नमस्कार। ओ माई गॉड 2 की चर्चा। ओ माई गॉड 2 अमित राय की फिल्म है। उन्होंने ही इसे लिखा और निर्देशित किया है। इसके क्रिएटिव डायरेक्टर डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी हैं। इस फिल्म में अक्षय कुमार, पंकज त्रिपाठी, यामी गौतम, आरुष वर्मा आदि ने काम किया है। मैं खुद नॉन बिलीवर हूँ। मेरी ईश्वर में कोई आस्था नहीं है और न मैं उसमें यकीन करता हूँ, इसलिए यह फिल्म मेरे लिए थोड़ी सी गिमिक वाली लगती है। लेकिन अगर आप आस्थावान हैं, ईश्वर में यकीन करते हैं, ईश्वर में बिलीव करते हैं और पूजा पाठ करते हैं, तो यह फिल्म आपको बहुत अच्छी लगेगी। इसलिए भी अच्छी लगेगी कि यहाँ अक्षय कुमार भगवान शिव की भूमिका में हैं। माफ़ करें, CBFC के आदेशानुसार अब वे शिव के दूत की भूमिका में हैं और शिव का दूत अपने भक्त कांति शरण मुदगल की मदद के लिए आता है और उसे गाइड करता है, उसे संरक्षण देता है और सही मौके पर सही सुझाव देता है। मुझे लगता है कि इस तरह की फिल्म भारत के विशेष परिस्थिति अभी जैसी है उसमें ज़रूरी है, क्योंकि भक्तों को, खास करके उस व्यापक दर्शक समूह को, अगर आपको कोई लॉजिकल बात समझानी है, ज्ञान की बात देनी है, तो उसको शायद इस ढांचे में देना सही कदम हो सकता है। हालांकि इस डायकोटोमी पर विचार करना पड़ेगा कि यह कहाँ तक सुसंगत है। एक अंतर्विरोध तो है ही। एक तरफ साइंटिफिक टेम्पर, ज्ञान और इसकी बातें हो रही हैं, दूसरी तरफ ईश्वर की आस्था, ईश्वर के दूत भी सामने हैं। आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल। अगर मेरी बात आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही घंटी बजा दें। ओ माई गॉड 2 सही समय पर आई हुई एक सौदेश्यपूर्ण फिल्म है। यह यौन शिक्षा यानी कि सेक्स एजुकेशन की बात करती है और उसको कुछ किरदारों के माध्यम से पर्दे पर तार्किक तरीके से पेश करती है। कांति शरण मुदगल उज्जैनी शहर के एक पुजारी हैं, महाकाल के भक्त हैं और दिन रात उनकी पूजा में रहते हैं, उन्हीं की आस्था में समय बिताते हैं। उनका एक छोटा परिवार है। उस परिवार में पत्नी के अलावा एक बेटा बेटी है। उनका बेटा विवेक एक बार स्कूल में परिस्थितिवश हस्तमैथुन करते हुए पकड़ा जाता है। उसका वीडियो वायरल होता है और पूरे शहर में इसकी चर्चा होती है, इंटरनेट पर आ जाता है। और यह शुरू में कांति शरण मुदगल के लिए शर्म की बात है, झेप की बात है। पहले तो वे इसे दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब मामला सिर के ऊपर जाता है फिर उन्हें लगता है कि नहीं, बेटे को संभालना जरूरी है, बेटे को बचाना जरूरी है, क्योंकि बेटा आत्मग्लानि में आत्महत्या तक करने जा रहा है। ऐसे में वह आह्वान करता है भगवान शिव का और शिव के दूत निकलकर उसे आशीर्वाद देते हैं और बताते हैं कि शिव तेरे पास है। बात आगे बढ़ती है और फिर थोड़े दांव पेच और हल्के फुल्के किस्सों प्रसंगों, कुछ मजाकिया लहजों के बाद फिल्म कोर्ट रूम में पहुंचती है और सारा खेल इसी कोर्ट रूम में शुरू होता है, जहां कांति अपनी बातें कहता है। कांति ने खुद पर भी मुकदमा किया हुआ है, स्कूल पर मुकदमा किया हुआ, बाकी सारे संस्थाओं पर भी मुकदमा किया हुआ है उसने। जज शुरू में परेशान होते हैं कि यह एक ऐसा मामला है जहां एप्लीकेंट और डिफेंडेंट एक ही व्यक्ति है। कोर्ट में कामनी दूसरे पक्ष से आती हैं और कामनी और कांति की बहस होती है। इस बहस में बहुत सारी बातें उद्घाटित होती हैं। समाज की जो शर्म, झेप और समाज की जो पाबंदियाँ, समाज की हदबंदियाँ, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे उभरती हैं
और खुलती जाती हैं और पता चलता है कि हम कितनी परतों में कितनी चीज़ें दबा करके रखे हुए हैं समाज में और उसका पालन किए जा रहे हैं, जबकि उसके पीछे कोई खास लॉजिक नहीं है। बहस लंबी चलती है, बहस में कई किरदार आते हैं, उन किरदारों के जरिए भी सेक्स एजुकेशन की बात को आगे बढ़ाया जाता है और वहीं कुछ इसके खिलाफ भी आते हैं। एक संकेत है कि सभी धर्मों के लोग कहीं न कहीं सेक्स एजुकेशन के खिलाफ हैं। खुद विवेक का पिता कांति अब जागृत हो चुका है, चूँकि उसने किताबें पढ़ ली हैं, चूँकि उसने जानकारियाँ हासिल की हैं, इसलिए अब वह कोर्ट में बहस करता है और कामनी को एक तरीके से परास्त करता है। अभिनय की बात करें तो पंकज त्रिपाठी पर केंद्रित यह फिल्म उनकी अदाकारी की वजह से याद की जाएगी। उन्होंने जिस तरीके से इस किरदार के आरंभिक चरित्र और बाद के चरित्र को निभाया है और जो बदलाव दिखाया है वह काबिल तारीफ है। उन्होंने बहुत ही उम्दा काम किया है और मुझे लगता है कि यह उनके कैरियर की एक महत्वपूर्ण और बड़ी फिल्म है और इसमें वे बड़े सधे तरीके से पेश आते हैं कैमरे के सामने और बहुत शानदार अभिनय करते हैं। उन्होंने कांति के किरदार को समझा है, आत्मसात किया है और उसे पर्दे पर ज़रूरत के मुताबिक उतारा है। वे कहीं भी ओवर द टॉप नहीं जाते हैं और न कहीं लंबे समय तक अंडर प्ले करते हैं। इसलिए पंकज, आपकी यह मेहनत आपको नई मंजिलों तक ले जाएगी, आपको बधाई। यामी गौतम धर जो कामनी का किरदार निभा रही हैं, उनका किरदार थोड़ा कमज़ोर पड़ता है उनके सामने। इसलिए भी कमज़ोर पड़ता है कि उसका गठन कहीं थोड़ा ढीला पड़ गया है। मुझे लगता है कि उस किरदार को भी थोड़ा स्पेस मिलना चाहिए था, थोड़ा और फुटेज मिलना चाहिए था और उस किरदार की परतों पर भी हमें ध्यान या लेखक निर्देशक को ध्यान देना चाहिए था। फिर भी वह जितने देर के लिए और जिस रूप में मौजूद हैं वह अपना असर छोड़ती हैं और बराबर पे टिकी रहती हैं। जज की भूमिका में पवन मल्होत्रा अपने खास अंदाज से पेश आए हैं और ऐसे जजों का एक चरित्र अब एक नए किस्म से आ रहा है जो जॉली एलएलबी से शुरू हुआ है और पंकज मल्होत्रा ने, मुझे लगता है, सौरभ शुक्ला के निभाए जज की भूमिका को ही थोड़े अलग और निजी अंदाज में पेश किया है। बाकी कलाकारों में बृजेंद्र काला हैं, गोविंद नामदेव हैं, महत्वपूर्ण अरुण गोविल हैं, हमारे पत्रकार मित्र पराग छापेकर हैं और भी कई सारे लोग हैं। इन सभी ने अपने किरदारों को निभाया है। गोविंद नामदेव, अरुण गोविल की थोड़ी बड़ी भूमिका है, बृजेंद्र काला की थोड़ी बड़ी भूमिका है, तो उनको ज़्यादा स्पेस मिला है। उन्होंने अपने किरदार को बस निभा लिया है। आरुष की मैं तारीफ़ करना चाहूँगा। आरुष को जो एक किरदार मिला था उसको उसने निर्देशक के मंतव्य के अनुसार पेश किया है। उसकी झेप को, उसकी मासूमियत को, उसकी शर्म को और फिर उसके उभरने को, उसके एसर्ट करने को और फिर अपनी बात कहने को, जिस तरीके से उस किरदार को लेखक निर्देशक ने गढ़ा होगा, लगभग वैसे ही कलाकार आरुष वर्मा ने उसको मढ़ा है पर्दे पर और फिर वह प्रभाव छोड़ता है। वह मुझे अच्छा लगता है। वैसे भी बाल और किशोर कलाकार जब पर्दे पर आते हैं तो वे चमत्कृत करते हैं। यह फिल्म आप ज़रूर देखें और मुझे लगता है कि भारतीय संदर्भ में इस फिल्म का खास महत्व होगा। CBFC ने जो कट मारे थे 24 कट, उसकी वजह से फिल्म को थोड़ी दिक्कत हुई है, लेकिन मुझे तो लगता है कि यह फिल्म हर एक स्कूल में दिखाई जानी चाहिए, टीनेजर्स को दिखाई जानी चाहिए और उसके लिए इसका एडल्ट सर्टिफिकेट बाधक है। उस पर पुनर्विचार हो और फिर से इसको नया सर्टिफिकेट दिया जाए तो शायद यह उन तक पहुँचे। सिर्फ उन तक ही नहीं, ये समाज के दूसरे तबकों में हर उम्र के व्यक्ति को एक समझ दे सकता है सिनेमा, और यह फिल्म महत्वपूर्ण है। हमारे समय की एक खास फिल्म है, इसलिए अमित राय, आपको भी बधाई। सिनेमा देखते रहें, सिनेमा घर में जाकर देखें और सिनेमा की बातों के लिए सिनेमा हॉल तो है ही। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।